देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है। अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि साथियों, लोकसभा में जो टेट मामले से रिलेटेड पूछे गए प्रश्न, उन प्रश्नों का जवाब 9/2/2026 को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से आ चुका है। अगर आप इस महत्वपूर्ण जवाब का अवलोकन करेंगे तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1/9/2025 का फैसला है, उस फैसले का प्रभाव दिखाई दे रहा है और जो प्रभावित शिक्षक साथी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। हालांकि इससे पहले जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को जो पत्र लिखा गया, स्पष्ट तौर पर जो प्रभावित शिक्षक साथी हैं उनका डाटा मांगा गया और सुझाव भी मांगे गए। लेकिन अब इस महत्वपूर्ण जवाब से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि एक बड़ा झटका उन साथियों के लिए लग चुका है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पहले से विशेष तौर पर प्रयास भी कर रहे हैं और लगातार इंतजार भी कर रहे हैं। अब जिज्ञासा होगी कि आखिर अब कैसे राहत मिलेगी उन साथियों को, तो क्योंकि स्पष्ट तौर पर एक ही विकल्प अब दिखाई दे रहा है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिकाएं। हालांकि पुनर्विचार याचिकाओं पर अभी इंतजार करना होगा। डिफेक्ट्स क्लियर किए जा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पुनर्विचार याचिका फाइल हुई है वो उत्तर प्रदेश से फाइल हुई है, सबसे पहले फाइल की गई है। उम्मीद है कि पुनर्विचार याचिकाओं से एक निष्कर्ष आएगा। फिलहाल इस जवाब से एक बड़ा झटका लगा है और इस जवाब के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें, बहुत सी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। आइए उनका अवलोकन करते हैं और निष्कर्ष जानते हैं। पहली खबर आप सभी के समक्ष है कि टीटी अनिवार्यता से छूट की योजना नहीं। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाब के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में चिंता और असमंजस है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट दिए जाने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षक संगठनों को सरकार के रुख से बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि टीटी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी और इससे किसी तरह की सामूहिक छूट की फिलहाल कोई योजना नहीं है। संसद में पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की थी, जिसमें टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को अपने निर्णय में टीटी को अनिवार्य योग्यता माना है। जिन सेवारत शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, उन्हें निर्णय की तिथि से 2 वर्ष के भीतर टीटी करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम समय शेष है, वो टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहेंगे, लेकिन टीटी पास किए बिना ऐसे शिक्षक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। इस जवाब से प्रदेश में टीटी नहीं करने वाले 1,86,000 शिक्षकों से में फिर से बेचैनी जो है बढ़ गई है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उम्मीद थी कि केंद्र सरकार शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कानून लाकर उन्हें टीटी से राहत देगी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर कोई ठोस राहत नहीं दी। आगे स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शिक्षक पहले से ही वर्षों की सेवा देकर अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। बढ़ती उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच परीक्षा की तैयारी करना मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। विश्वास है कि सरकार शिक्षकों के हित में निर्णय लेकर उन्हें टीटी से छूट प्रदान करेगी। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बड़ी खबर है जो कल जवाब आया है और उसके बाद क्या निष्कर्ष है स्पष्ट किया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर आप सभी के समक्ष है कि 2010 से पहले नियुक्त प्राइमरी मिडिल स्कूल के शिक्षकों को 2 साल में टीटी पास करना अनिवार्य। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के जवाब से शिक्षकों में हड़कंप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर वही विस्तृत निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है जो हमने अभी डिस्कस किया है। फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे, स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के जवाब जो है उनको इंगित कराया गया है और जवाब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं झटका तमाम निष्कर्षों के बाद भी जो है साथियों के पक्ष में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रयास भी किए गए, लेकिन उन प्रयासों के बाद ही आए जो जवाब से एक स्पष्ट तौर पर झटका कहा जा सकता है। सभी जो है हमारे प्रभावित उन साथियों के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हैं। ये भी खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर है कि 20,000 अध्यापकों के लिए करो या मरो की स्थिति, नौकरी और प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य, 5 साल से कम नियुक्ति वालों को छूट। फैसले में
फैसला देश में शिक्षा गुणवत्ता की दिशा में अहम कदम पर पुराने शिक्षकों के लिए चुनौती, ये भी निष्कर्ष यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। देख सकते हैं साल 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए अब टेट 2 टेस्ट अनिवार्य होगा। केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से अधिक का समय शेष है उनकी भी 2 साल में टेट करना होगा। तो देख सकते हैं विस्तृत खबर और विस्तृत निष्कर्ष के साथ जो है प्रकाशित हुई है। ये भी खबर आप देख सकते हैं, जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची बस उन्हें छूट, जो टीटी क्वालिफाई नहीं वो शिक्षक इस्तीफा दें या रिटायर हों, ये भी निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे जो फैसले का निष्कर्ष है उसको किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं 4 अहम सवाल बड़ी बेंच के सामने रखे गए, उनका भी निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। यानी पूरी तरीके से एक और बार जो है उन तमाम साथियों के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा जो ये महत्वपूर्ण जवाब लोकसभा में हुए प्रश्न को लेकर के आया है। यानी स्पष्ट तौर पर अब प्रभावित साथियों के लिए पुनर्विचार याचिकाओं का निष्कर्ष क्या होगा इसको लेकर के भी इंतजार है। हालांकि लगातार प्रयास जो है जारी है। तो टेट मामले से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरों का ये था महत्वपूर्ण निष्कर्ष। उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप सभी लोगों का जो इंतज़ार है, प्रभावित शिक्षक साथियों के लिए यह झटका कहा जा सकता है, लेकिन किए जा रहे प्रयासों का जल्द सकारात्मक निष्कर्ष आएगा ऐसी उम्मीद की जाती है। शेष साथियों जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी आपके मामले से रिलेटेड होगी, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से साझा की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।